शर्मा जाए इसको देख के। ये देखिए भाई, ये इसकी बूट की हालत है, मतलब वही 5 साल गाड़ी का हुए हैं। ये देखना है क्या है, दूसरे गियर में भी गाड़ी लग रखी है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। जब से गाड़ी ली है भाई 70,000 ऑलमोस्ट मानो, ना कोई व्हील अलाइनमेंट हुई गाड़ी की, ना कोई व्हील बैलेंसिंग हुई है, कुछ नहीं हुआ है। इन्होंने आज तक सर्विस ही नहीं करवाई गाड़ी की ऊपर से। भाई क्लैपिंग कर दो भाई के लिए एक बार। अगर 8 लाख मैंने कह दी तो आपने कहते तू बिकवा चलिया है यार भाई तो बिक्री जब उनका पैसे धर रहा हूँ मेरे हाथ में, तो फिर क्यों ना बेची आप? मैं बेचनी नहीं, मैं 8 लाख में वो गाड़ी बता तुम्हें कौन सी लेता हूँ 8 लाख। सही तो है, यही तो पता कहाँ क्या दिक्कत है? पता कहाँ सही तो है। सही है। ये देखो मेहुल पवार, मेरे साथ में अजीत पवार और आकाश पवार दोनों आज जुड़े हुए हैं भाई। ये जो गाड़ी आप फ्रेम में देख रहे हो ये Hyundai की क्रेटा भाई 2021 में हमने खरीदी थी और 2020 में भाई ये Hyundai ने लॉन्च करी थी। तब से लेके आज तक इसका एक नया फेसलिफ्ट भी आ चुका है, जिसमें उन्होंने जनरेशनल चेंज ही कर दिया एक तरीके से, तो आगे से पीछे से इंटीरियर से सारी ऐसे चेंज कर दी जैसे कई कंपनियां अपनी जनरेशन में भी चेंज नहीं कर पाती है। कहने का मतलब ये है भाई 5 साल बाद भी गाड़ियां सिएरा नहीं आ गई है, सेल्टोस नहीं आ गई है, लेकिन इस गाड़ी को कोई बीट नहीं कर पा रहा है। 20,000 यूनिट ये महीने की बिकती ही बिकती है। तो आज हमारे पास इसके लॉन्ग टर्म कस्टमर हैं जिन्होंने जो 2021 में गाड़ी ये खरीदी थी, आज 2026 में 5 साल चलाने के बाद ये प्रॉपर इसका एक्सपीरियंस हमको बता पाएंगे कि क्या इस गाड़ी में रिलायबिलिटी है, क्या ये गाड़ी ये लेना उचित है जो 20-20, 25-25,000 यूनिट ये हर महीने बिकती है, तो कितनी ये फायदेमंद है लेना, और क्या इसकी सच्चाई है वो आज हम एक कस्टमर से जानेंगे। सुनाओ अजीत भाई, कैसे हो? ठीक है भाई। सबसे पहले आप अपना एक बार माई सेल्फ सुना दो भाइयों को, एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना। सब पता हो भाई, देने की जरूरत ही ना है। तो भाई ये हमारे एक्चुअली बड़े भाई हैं, सबरे जाने Yes. एक चीज। हाँ, इस गाड़ी से तो जानते ही हैं। हाँ। तो भाई अब ये बता दो 5 साल पहले क्या सोच के उस टाइम Hyundai क्रेटा ली थी आपने? वो टाइम ये मान ली कि मैं 15 साल हमें गाड़ी रखेंगे। अच्छा। स्विफ्ट हमने 10 साल रखी, वह सोच के लिए हमने ये। भाई इनके पास एक स्विफ्ट और डीजल थी। पेट्रोल का ऑप्शन और पूछना। पेट्रोल ये हमारे लिए 15 साल के नहीं है, पर डीजल की 10 साल में हमने बेचनी पड़ेगी। जी भाई यही मैं बताना चाह रहा था आपको कि ये गाड़ी पेट्रोल है। तो सबसे पहले मैं भाई से एक बात क्लियर पूछना चाहता हूँ कि उस टाइम इन्होंने 10 साल 15 साल का अपने माइंड में वो रखा था, आज गाड़ी से आप पछता रहे हो, लेके संतुष्ट हो, क्या हो? जेन्युइनली बताना, दिल पे हाथ रखे भाई। जिला दे पछता रहे हो, खुश हो? पछता रहे कहते ही भाई Hyundai क्रेटा वाले आपने ना बहुत कम सुने होंगे जो पछताते होंगे, मतलब कि मैं पछता रहा हूँ ये गाड़ी को लेके, लेकिन इन भाई का रोज का ऐसा है कि भाई ये क्या ले लिया, क्या ले लिया। पेट्रोल की तो वास्तव में ही लेके जो भी लेना वास्तव में पछतावा है। नहीं कहे ना कि मैं तो यूं यहाँ मार ली, मन की यूं तो खड़ी रहेगी, मैं 50 चलाऊंगा, मन की हाथ थोड़ा बहुत रिश्तेदारी में तो हवाबाजी की नहीं ठीक रहेगी, पर भैया जब पता चलिए ना बाद में यूं चली है बस बेकार ही करते ही बिल्कुल। मैंने उस टाइम इनसे इतना कहा था भाई डीजल लेना, लेकिन भाई इनको ऐसे था मैं तो पेट्रोल ही लूंगा। पता नहीं क्या फितूर हुआ था भाई दिमाग में। एक्चुअली हम जिस एरिया में रहते हैं वहां कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आया है 10 साल प्लस होते उठा ले जाएंगे। स्टिल उन्होंने पता नहीं पेट्रोल के ऊपर क्यों जाना समझा। मैं बताता हूँ उसका कारण। उस टाइम पे 2020-21 में जब क्रेटा आई थी ना, कोरोना हटा था उसके बाद से भाई इस गाड़ी पे जो डिमांड बढ़ी थी, इतनी डिमांड बढ़ी थी, मतलब आपको ये गाड़ी ढूंढने से भी नहीं मिलती थी भाई। मतलब आप इसको ऐसे माइक्रोस्कोप लेके घूमते थे ना, गाड़ी मिलती ही नहीं थी। और फिर भाई ने कहाँ से ढूंढ के पेट्रोल निकाल के भाई मारी जाती है ना, तो वो आदमी से अपने आप आती है कि आजा जी मेरे पास आजा। तो पता नहीं क्या सोच के ऐसे पेट्रोल को ग्रैंड डिलीवरी में तो सब गए थे, हम सब गए थे। मतलब पेट्रोल वो भी एस वेरिएंट लेके आए ये। अब वेरिएंट तो ठीक था एस। अब इसकी मैं आपको हालत दिखाता हूँ कि 5 साल में भाई ने कितनी अच्छी हालत कर रखी है। पेट्रोल है, डीजल है, दैट डजंट मैटर। पहले आप हालत देखो इस गाड़ी की। आओ भाई, भी शर्मा जाए इसको देखते। ये देखिए भाई, ये इसकी बूट की हालत है, मतलब वही 5 साल गाड़ी का हुए हैं। एंड लुक एट द क्वालिटी ऑफ इट्स बूट, हैव अ लुक। इसको हटाओ भाई, असलियत तो इसके नीचे छुपी हुई है। सही तो है। ये देखो भाई इसकी ये बूट। सही तो है, सही तो पता कहाँ पता कहाँ तो है। सही है, ये बिल्कुल सही है भाई। ये देखो मतलब इसका हनीकॉम पैटर्न जो आता है ना, सब कुछ ऐसे निकला पड़ा है। और 5-6 साल पहले वो लड्डू जो खाए थे इसने वो अभी तक है।
ये लड्डू कल हाथ भर का है, परसों वाके हैं ये जो तुमने धरे है। मतलब भाई इसका क्या तरीका है, मतलब ये ऐसे कैसे हालत में हो गई है गाड़ी, बताइए एक बार आप। जैसे कोई डीजल लाना होगा जेसीबी इनको, कबाड़ा होता है तो कोई उसमें कबाड़ा कबाड़ा इस्तेमाल होता है, तो ये कबाड़ा है तो इसमें कबाड़ा इस्तेमाल हो रहा है। तो भाई जैसे ये गाड़ी पेट्रोल है और आप इतना हैवी लोड इस पे लेके चल रहे हो, तो ये चल लेती है उसके साथ, कोई दिक्कत ना, मतलब पावर रहती है इसके अंदर, कोई टेंशन मतलब ऐसे दब के नहीं चलती पेट्रोल है तो। % भी ना, फिर आप पछता क्यों रही हो तो? एवरेज ना धरी, अच्छा सिर्फ एक एवरेज कंसर्न है, बस। पावर वगैरह कुछ नहीं है। कोई टेंशन ना कहीं चीज। तो एवरेज कितनी की देती है ऐसी ये पेट्रोल? 10-11 की, बस 12 लास्ट, कोई नहीं देगी। ये है भाई 1.5, हम चला रहे हैं, तू चलाएगा तो 8-9 की देगी। ये 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड गाड़ी है इनकी भाई। इसके अंदर 2 पेट्रोल में भी 2 इंजन ऑप्शन आते हैं, एक टर्बो आता है, एक नेचुरली एस्पिरेटेड आता है। ये हल्का वाला है 15 सीसी का। अब इसके अंदर 11-12 की माइलेज है, सोचो वो टर्बो क्या देता होगा, ऊपर से उसमें जब 70 सीटी लग जाता होगा तो वो क्या ही माइलेज देता होगा। मतलब ये 11-12 की जब ये बिल्कुल इतनी स्मूथली प्यार से गाड़ी को चलाते हैं ना कि मात्र ऐसे 80 से नीचे रखेंगे, 2000 RPM देखने ही नहीं देते गाड़ी को क्या होता, पहले 1800-1900 पे गियर चेंज कर देंगे। जब से आई है कि सबसे बड़ी बात ये लगी बैटरी की, बैटरी चेंज नहीं हुई अब तक की। अच्छा जी, हाँ 5 साल हो गए। 5 साल है कि देख ले, मुझे डर लगे कहीं धक्का ना लगवा मैं जब तक लगे। कार इज सो लकी फॉर यू है ना भाई इसमें इन्होंने 67,000 किलोमीटर की रनिंग कर ली है। बैटरी हुई है जो कंपनी के साथ आई है यार ये कैसे पॉसिबल है भाई, मैं तो यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब बैटरी कितने साल हो गए इसको? चल भाई अरुण के भी हम तो लिए वैसे। अब पूछते हैं भाई से जरा रिलायबिलिटी वाला क्वेश्चन। ये सब तो भाई देखो ओनर के हाथ में होता है कि उसको साफ सफाई वो कैसी रख रहा है कैसी नहीं रख रहा है। देखो 67,000 किलोमीटर पेट्रोल में भी आपने चला दिया भाई, जबकि आप कह रहे हो गाड़ी माइलेज नहीं देती, ये नहीं देती, वो नहीं देती। कल हाईवे पे गए मुंबई पे, मैं आपको ओवरऑल दिखा देता हूँ, 80% सच में भाई नहीं है माइलेज। सोचो 4500 किलोमीटर की लॉन्ग टर्म में 13.6 की इसने माइलेज दी है। हाईवे पे चली है एग्जैक्टली। और अब अगर आप और 8,000 किलोमीटर का देखोगे तो सिर्फ 13.5 की माइलेज। भाई इसको चलाना तो मतलब कुछ चला लो, फॉर्च्यूनर को चला लो, सेम ही बात पड़ रही है। बात चलती है, और फॉर्च्यूनर तो कम चल रहे हैं। माइलेज तो कुछ भी नहीं इस गाड़ी की। वहीं डीजल पे जिस तरीके की आपकी रनिंग है तो 20-25 की आराम से दे सकती है। तो ऐसा कोई ख्याल नहीं है इसको सेल आउट कर देते हैं, ऐसा कुछ भी। इसको आता तो है, कई बार आता है पर रीसेल नहीं मिलती। रीसेल पर पैसे नहीं मिल रहे। कितने पैसे मिल रहे होंगे भाई इसके? 8 लाख रुपए मिल रहे, कुछ दिन पहले लगवाई जब मैंने। 8 लाख तो मुश्किल है ना, लग रही मिल रहे कर दिया किसी ने आपके साथ। मतलब ये डीलर जो बिकवाने काम उसने खुद ने तो बस रेट ही लगवाए ना। आप ऐसे कह देते चल तू बिकवा, अगर 8 लाख मैंने कह दी तो आपने कहते तू बिकवा चल आए। यार भाई से बिक्री जब उनका पैसे धर रहा मेरे हाथ पे तो फिर क्यों ना बेची आप? बेचनी नहीं, मैं 8 लाख में वो गाड़ी बता तुम्हें कौन सी लेकर 8 लाख में? 8 से भी ज्यादा चाहिए। यार एक चीज सुनो, मेरा क्रेटा में 16 लाख की 8 लाख रुपए में कौन सी गाड़ी लेकर भाई मुझे बताइए। कौन सी गाड़ी मिल रही मार्केट में? चलिए भाई तुम्हें मेरे साथ एक बार स्विफ्ट मिलेगी। आपकी फ्रॉन्क CNG कितने की आ रही है? 9 लाख की है वो। तो 1 लाख और मिला के फ्रॉन्क CNG आ जाती। एक है तो कि वो तो एक और ले लो जब भी। क्रेटा और फ्रॉन्क्स में फर्क ही नहीं है। कौन सी फर्क ही ना है? क्रेटा में तू कहीं जाएगा तो मैंने को अरे उसको भाई ये जनरल पब्लिक आप जा सकते हो, सेंसलेस बातें मत करो, हम हिंडई क्रेटा की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ऐसी गाड़ी एक हाथ चली गाड़ी नहीं मिलेगी। साफ मैं सेकंड हैंड लेकर आऊँ, कोई स्कॉर्पियो ले या फॉर्च्यूनर लाऊं, कोई सी भी लाऊं, ऐसी गाड़ी मिलेगी ना भाई। रिलायबिलिटी खाली साफ सफाई ना, नहीं गाड़ी में कोई कमी नहीं 1% और वो भी इसलिए कि बड़ी गाड़ियों का काम है। रिलायबिलिटी कैसी है ओवरऑल अभी तक हिंडई की? मतलब यार एक चीज बता, मैं 40,000 रुपए सर्विस हुई है, 27,000 चल गई, मैंने सर्विस नहीं करवाई यार। खूब बढ़िया गाड़ी में कोई दिक्कत ना लग रही मुझे भी। क्या 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 दोबारा कहो इस बात को। क्या 40,000 रुपए सर्विस हुई है इसकी, लास्ट सर्विस 40,000 किलोमीटर पे हुई है। हाँ। अभी गाड़ी 27,000 चल गई ना, समझ ले। मतलब एक्स्ट्रा 27। हाँ भाई 10 हर 10,000 पे करवानी होती है। गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, चकाचक चल रही है। मतलब 27,000 किलोमीटर प्लस हुए पड़े हैं। हाँ कोई दिक्कत ना, ओवरड्यू चल रही है। तो जहाँ मैं है नहीं, टाइम मिलने नहीं पा रहा तो फिर वो है। जब मैं तो कह रहा कब तक ही में तो करवा ला सर्विस का है जाएगी। भाई इस गाड़ी की पेट्रोल लगी 27,000 किलोमीटर प्लस चला गई है। लोग बाग 10,000 से ऊपर अगर 500 भी चल जाए ना, उसी में स्कैन लग जाते सर्विस ड्यू। इनकी गाड़ी 27,000 प्लस चल गई, इन्होंने आज तक सर्विस ही नहीं करवाई गाड़ी की। ऊपर से 40 से 67 हो गई। भाई क्लैपिंग कर दो भाई के लिए एक बार। मतलब किस चीज के ऊपर क्लैपिंग हो रही है? 27,000 किलोमीटर हो गए अभी तक गाड़ी की सर्विस नहीं है। उनके ऊपर हो रही है, इनके ऊपर भी हो रही है और गाड़ी भी कोई दिक्कत नहीं कर रही इतने दिनों से, उसके ऊपर भी हो रही है। भाई बेसिक इंजन ऑयल भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, और फिर भी इतनी स्मूथ चल रही है। स्मूथ चल रही, कोई दिक्कत नहीं, बहुत स्मूथ। और क्या ही पूछूं मैं Hyundai की रिलायबिलिटी के बारे में भाई। जो लोग क्रेटा ले रहे हैं ना, उनके लिए भाई ये परफेक्ट एग्जांपल है। व्हील अलाइनमेंट भी नहीं करवाई, अलाइनमेंट बैलेंसिंग हाँ, जब से लिए गाड़ी,
जब से गाड़ी ली है भाई 70,000 ऑलमोस्ट मानो, ना कोई व्हील अलाइनमेंट हुई गाड़ी की, ना कोई व्हील बैलेंसिंग हुई है, कुछ नहीं हुआ है, और स्टिल गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। इसलिए लोग क्रेटा लेते हैं, इसलिए Hyundai सबसे ज्यादा क्रेटा बेचती है। देख लो कोई प्रॉब्लम ही इंजन वाइज आज तक कोई प्रॉब्लम आई है? कोई 1% भी ना बता। आज तक कोई ऐसा हुआ है कि मीटर चलना बंद हुआ हो, कुछ नहीं, स्टीरियो चलना बंद हुआ हो, स्टीरियो का बिल्कुल टकाटक चल, कुछ भी मतलब ऐसे दिक्कत नहीं आती गाड़ी के अंदर। पेट्रोल का एक ये सुख रहता है भाई कि आप गाड़ी को जैसे स्टार्ट करोगे ना कोई वाइब्रेशन है, एकदम स्मूथ इतनी फील होती है गाड़ी भाई। लेकिन अब कुछ चीजें इसकी खत्म हो गई हैं। पूछो क्या? एक तो इसकी क्लच गई पड़ी है भाई बिल्कुल। वो जब तो बताया ना, दीपक ने वहां फंसा दी, वजह दिक्कत आ रही है। क्या फंसा दी? खेत में। तो इतनी ओवर टाइट हो रखी है इसकी क्लच है। पेट्रोल की तो बहुत स्मूथ थी इसकी, पहले बहुत स्मूथ थी, अब टाइट है ये, बहुत टाइट हो गई है। तो चला कैसे रहे हो भाई? ये तो डीजल से भी ज्यादा टाइट है। या तो मेरे ख्याल से क्लच प्लेट इसकी गई है, क्लच प्लेट चेंज करवानी पड़ेगी। दूसरी चीज भाई, इसके अंदर एक जो प्रॉब्लम मुझे लगती है, ये देखना है क्या है। दूसरे गियर में भी गाड़ी लग रखी है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये तो बहुत दिन थे यार। तो ये कैसे हुआ यार? सर्विस पे टाइम पे जब भी ये हाल, मतलब सर्विस के टाइम भी था ये? उन्होंने क्या कहा? मतलब 27,000 किलोमीटर ऐसे ही चले हो, ये तो ऐसे ही होता है सारी गाड़ियों में, मतलब Hyundai क्रेटा में। वो तो गलत बात कह रहा है भाई। ऐसे दिखाई नहीं जब वहाँ 1% भी नया मैं तुम भाई। देखो गाड़ी की सर्विस हुए इतने दिन हो गए, स्टिल गाड़ी इतनी अच्छी चल रही है, इतनी स्मूथ चल रही है भाई। इसकी ब्रेक्स भी ना बिल्कुल खत्म हुए पड़े हैं, ब्रेक पैड भी लेदर खत्म है। 27,000 चल गई भाई। ये तो बहुत ज्यादा मेंटेनेंस मांग रही है गाड़ी। और क्या, मतलब कैसे ही चला रहे हो इसको? स्टिल यार मैं तो ये है मान रहा हूँ, चलो ये तो यूजर की गलती है भाई कि वो अपना सर्विस वगैरह नहीं करवा रहा है टाइम पे, और तेल पानी चेक वगैरह जो भी है नहीं हो पा रहा है। लेकिन भाई गाड़ी स्टिल इतना साथ देना और कहीं से कोई गाड़ी में इश्यू नहीं आना, ये एक अच्छी बात है। बस एक ये जरूर इश्यू इसके अंदर है कि ये इतनी जल्दी कैसे बिगड़ गया है। या मैं जो कह रहे कोई वाशर कही है प्लास्टिक को, कहा गिरे अगर वो खत्म है जा, वो दिखाई मैंने एक मिस्त्री। अच्छा एक बात बताओ भाई, नॉर्मल सी, जब सब गाड़ी में सब कुछ ओके है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर इसको बेचने का सवाल और इसमें इसको लेके पछताना क्यों है फिर भाई? खाली एवरेज की वजह से बेच तो मैं रह भी ना हूँ यार। अगर ये एवरेज देने लग जाए तो कोई दिक्कत ही ना। अगर इसके अंदर डीजल इंजन फिट हो जाए तो फिर तो कहते ना बिल्कुल। मतलब मेन वो है कि आप इसके अंदर डीजल पेट्रोल को लेकर पछता रहे हो कि डीजल ले लेनी चाहिए। तो उस टाइम पे भाई समझ गए अब मैं डीजल के इतने फेवर में क्यों रहता हूँ। वाई आई लव डीजल इंजन्स, क्योंकि वो एक बार पैसा जाता है उसके अंदर 1.5-2 लाख रुपए जो भी एक्स्ट्रा एक बार, उसके बाद जो उसके अंदर पावर मिलती है, जो रिलायबिलिटी मिलती है और जो माइलेज मिलती है, वो अनमैचेबल और अनबीटेबल है। और जब तक भाई ये इंजन ये कंपनियां दे रही हैं भाई उस डीजल इंजन को, तब तक उसके मजे उठा लो, क्योंकि आने वाला फ्यूचर तो पेट्रोल और ईवीज का ही रह जाना है। डीजल गाड़ी BS7 जब आया नहीं और खत्म हो जाएंगी बिल्कुल ही मार्केट से। मैंने तो भाई को बहुत बार सजेस्ट करा है कि इसको निकाल के वो ले लो, कोई भी है तो सोनेट डीजल ले लो या क्रेटा डीजल दोबारा से ले लो, सेल्टोस डीजल ले लो। लेकिन इशू वही आ जाता है कि पेट्रोल क्रेटा की रीसेल आपको उतनी अच्छी नहीं मिलती जितनी डीजल की मिलती है। अब ये डीजल होती है तो खड़े खड़े बिक जाती, खड़े मतलब रात में इसको 10-20 हजार रुपए ऊपर महंगी भी तुरंत कोई ना कोई इसको ले जाता। लेकिन पेट्रोल सुनते ही कि पेट्रोल है क्रेटा, भाई बंदे हाथ जोड़ लेते हैं। हालांकि गाय की जेब मजबूत ना होना चलाने के लिए पेट्रोल में बाजार आके आपने सबरी गाड़ी स्टेपनी की टाइट ना है, पीछे देख ले, देखो कैसे बज रही है। ठीक है, स्टेपनी की आवाज आ रही है पीछे से ओनली, स्टेपनी की आवाज आ रही पीछे। सबरी गाड़ी बजा रखी है आपने तो यार। देखो तो भाई इसके माइलेज को लेके कुछ विचार ऐसे नहीं आया कि इसके अंदर पेट्रोल CNG लगवा देते हैं, कुछ लगवाते हैं। कई बार CNG लगवाने का प्लान आया है। जैसे बहुत लोग होते हैं पेट्रोल ले लेते हैं लेकिन फिर माइलेज परेशान होकर उनके पास एक ऑप्शन अच्छा ये रहता है कि वो CNG लगवा सकते हैं। CNG अब सोच रहे हैं लगवाने, एक सिर्फ डर है कभी यार कहीं धक्का ना मारना पड़ा। नहीं मतलब ऐसे हैं मार्केट में जो सक्सेसफुली लगा देते हैं। मैंने तो बहुत बंदों को देखा है जो तुरंत गाड़ी लेते ही अगले दिन उसके अंदर CNG फिट करवा लेते हैं। 55-60 हजार रुपए का थार में लगवाई मैंने। हाँ मतलब 60-1 हजार रुपए का खर्चा आता है CNG लगवाने में। तो भाई अगर आपके पास कोई अच्छा नॉलेज में है, कोई जो लगाता हो CNG, तो हम इसमें फिट करवा लेंगे। क्योंकि भाई जेन्युइनली इससे बहुत ज्यादा परेशान है। और CNG लग जाएगी तो चल जाएगी थोड़ी और ज्यादा, क्योंकि कंपनी इसमें Hyundai पीछे से क्रेटा में CNG का ऑप्शन नहीं देती है। तो बहुत लोग जो लगवाते हैं वो आफ्टर मार्केट जुगाड़ करवाते हैं। तो ये इंजन कंपेटिबल होता अगर इतना अच्छे से तो Hyundai दे देती। तो बस यही डाउट रह जाता है मन में कि शायद से सक्सेसफुल ना हो, नहीं तो भाई कंपनी को देने में क्या दिक्कत है। क्योंकि इसकी जो कंपटीशन में विक्टोरिस है, ग्रैंड विटारा है, सबके अंदर इनबिल्ट कंपनी से ही CNG आती है, बट इसके अंदर नहीं देती कंपनी। और कुछ इशू अजीत भाई इस गाड़ी के अंदर आपको फील हुआ हो कभी? और कोई नहीं, आज तक कुछ दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत ना, कहीं भी जाएगा तो देर में देखे हाँ गाड़ी आ रही है।
तो इस गाड़ी को देखते हैं लोग। क्यों ना देखे, मैं बन को हम चल तू चल मेरे संग। अच्छा जी, और मतलब ऐसा कि कुछ आई है, कोई चीज आई है। हाँ। मतलब क्रेटा की वो ब्रांड वैल्यू रेपुटेशन है कहीं ना कहीं मार्केट में, आप ये कहना चाह रहे हो। और का तो भाई सब चीजें ये गाड़ी प्रोवाइड कर देती है आपको, लुक्स हो, बड़ी हो, स्पेशियस हो, रिलायबिलिटी आपके सामने यार, इतनी टाइम हो गया तब भी सर्विस ना हुई हो, सब कुछ ये गाड़ी के अंदर। तो आप रिकमेंड करते हो किसी को भी कि लॉन्ग टर्म में क्रेटा ले सकते हैं? लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत ना, अगर कोई ऐसे हो कम रनिंग हो। और टायर वायर तो चेंज इसके एक बार हो ही गए हैं, बस एक बार हुए हैं, वो भी हमने इसके अलॉय चेंज करवाए थे तब करवाए थे इसके टायर चेंज, अदरवाइज तो भाई गाड़ी में ऐसा। ये थी भाई Hyundai का लॉन्ग टर्म अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस अजीत भाई का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।